नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने पांपोर इलाके के खरियों में सभी रास्ते किए सील। पाकिस्तान ने बुधवार शाम एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने वीरवार को किया कश्मीर दौरा। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बारीदारों ने सरकारी प्रबंधन को हाईकोर्ट में दी चुनौती। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के बाहरी पंपोर इलाके के खरियों में सुरक्षा बलों ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 50 आरआर एसजीओ खरियों और एसजीओ पंपोर अभियान में जुटे हैं। इलाके के प्रवेश और निकासी के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार शाम 6:50 पर नियंत्रण रेखा पर जिले के कीरनी, कस्बा और शाहपुर सेक्टर में सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। इस दौरान यूनिवर्सल मशीन गनों और मोर्टार का प्रयोग किया गया। लोगों ने सुरक्षित ठिकाने पर छिपकर अपनी जान बचाई। सेना गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर घाटी में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियां, खासतौर से पार्टी नेताओं की सुरक्षा प्रबंधों की जमीनी हकीकत जानने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव वीरवार को कश्मीर दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह घाटी में भाजपाइयों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनी स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के बारीदारों ने इस श्राइन के सरकारी प्रबंधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह ने 54 अन्य बारीदारों के साथ इस श्राइन पर सरकार के अधिकार को चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि यह श्राइन हिंदुओं का श्राइन है। सरकार को कोई हक नहीं बनता कि वह इस प्रबंधन का संचालन करे। भारत में कोविड-19 के मामले 33 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल सामने आई है। गुरुवार को 75,760 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। देश में नीट और जेईई परीक्षा को लेकर देश विदेश के विश्वविद्यालयों के 150 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो ये विद्यार्थियों के भविष्य से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं का आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ को वेतन का भुगतान करने की गुहार की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने पाया कि याचिका में उठाए गए ज्यादातर मसलों का निपटारा किया जा चुका है। इस संबंध में आदेश पारित किया जा चुका है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व याचिकाकर्ता के वकील ने भी कहा कि अब चंद मसले ही बचे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आरुषि जैन द्वारा दायर इस याचिका का निपटारा कर दिया। जम्मू में लगातार बारिश होने के चलते नदियां उफान पर हैं। राजौरी के नौशहरा में बुधवार को एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। पानी के बढ़ते स्तर और तेज बहाव की वजह से हवाई रेस्क्यू का विकल्प चुना गया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई, जिस पर स्क्वाड्रन लीडर अगनेश प्रसाद होनकुपे की कप्तानी वाली हेलीकॉप्टर यूनिट को व्यक्ति के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। साथ ही ग्रुप कैप्टन संदीप सिंह ने इस ऑपरेशन को बहुत गंभीरता से कोऑर्डिनेट किया। जम्मू संभाग के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण राजौरी जिले में बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं। कई जगह ढांचों को नुकसान पहुंचने की सूचनाएं हैं। यही नहीं, सड़कों पर भारी जल भराव हो गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं आज नौशहरा के श्री गुफवाड़ा और अनंतनाग में बादल फट गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। वहीं पुंछ के मसंतंदरा में बादल फटा है, जिससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तहसील परग्वाल में चिनाब दरिया पर बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े परग्वाल इंद्री पतन पुल का निर्माण
फंड की कमी के कारण रुक गया है। लोक निर्माण विभाग की देखरेख में इस पुल का निर्माण वीकेजी कंपनी करवा रही है। साइट इंजीनियर दीपक चौधरी ने कहा कि फंड की वजह से ये कार्य रुका हुआ है। परग्वाल क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा इस पुल के निर्माण के लिए कुछ कड़े कदम उन्हें उठाने चाहिए ताकि भविष्य में कंपनी कर्मचारियों को पैसे की कमी का सामना ना करना पड़े। वहां के एक स्थानीय निवासी रवि कुमार का कहना है कि परग्वाल इंद्री पतन पुल लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जब परग्वाल सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा बमबारी की जाती है, उस समय परग्वाल वासियों को घर में ना चाहते हुए भी कैद होना पड़ता है। अगर इस पुल का निर्माण समय रहते पूरा हो जाता है तो ये पुल परग्वाल वासियों के लिए आपातकालीन स्थिति में वरदान साबित होगा। ये रुका इसलिए फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं ना हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 206 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आज तक अभी तक 15 करोड़ रुपए ही आए हैं और अभी 25 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हमारी बैलेंस है डिपार्टमेंट से। तब जब वो मिल जाएगी लायबिलिटी तब हम ये काम शुरू करेंगे। तो अभी भी इस काम में हमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है और यहाँ के गांव के लोग भी बड़े आते हैं हमारे पास पूछने की कब काम बंद कर। तो हम यही बोलते हैं सबको जी पीछे से पैसे नहीं आ रहे, तो वो पैसे आएंगे हम काम शुरू कर देंगे। आजकल बरसातें भी बहुत हो रही हैं, नदी में पानी का लेवल भी बढ़ गया है और डेंजर लेवल पे भी आ रहे, लोगों को आर पार करने में दिक्कत हो रही है। पहले बोट पे कर लेते थे लोग, लेकिन आजकल वो भी नहीं कर पा रहे। इसलिए गांव के लोग भी बड़े परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। ना हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना हम तो बोल बोल के थक गए। लेटर लिख के डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा, सारी जगह लेटर भी लिखा है, लेकिन अब नए एलजी साहब आए मनोज सिन्हा जी, मुझे उम्मीद है कि ये हमें जल्द से जल्द पैसे दिलवाएंगे और हम फुल स्पीड से काम को अपना शुरू करेंगे दोबारा से। मरालिया से देवली जाने वाली नहर का किनारा कोटली चाड़किया से बीती रात बारिश के बाद बह गया, जिससे सारा नहर का पानी लोगों के खेतों और घरों में घुस गया, जिससे लोगों की फसलें व घरों को काफी नुकसान हुआ। बारिश की वजह कन्नै टुटी गेदी है, जिहदे कन्नै साडा किसानें दे जेहड़े फसल है बिल्कुल वो नहर दे कन्नै है और उत्थे काफ़ी नहर टुटने कन्नै ओहदी जेहड़ी फसल है काफ़ी बर्बाद होआ दी है। मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट अग्गै हत्थ जोड़ियै बेनती करना कि एह्दे पर गौर कीता जा कि हाली ते बारिश सिर्फ इस बरसात की पहली बारिश है कि अगर थोड़ी जी बारिश होर होई 2-3 घंटे तो फिर ते बहुत बुरी हालत होग। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।